Hello students. Today for class 8th students I am going to teach you about see this pic and say who is he. ऊपर देखिए क्या लिखा है, बर्डमैन ऑफ इंडिया. ही इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया एंड द लेसन इज बेस्ड ऑन हिम. द बर्डमैन ऑफ इंडिया. हु इज ही? सलीम अली. ही इज सलीम अली. इन्हें बर्डमैन क्यों कहा जाता है ये लेसन में हम आगे पढ़ेंगे. ये इनकी पिक है और हम कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स देख लेते हैं, फिर हम लोग लेसन रीड करेंगे. देखिए, द स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड. ये हमारी उंगली में बैठ सकती, इतनी इसकी साइज छोटी होती है. स्मॉलेस्ट बर्ड. आज हम पक्षियों की दुनिया की विचित्र बातों के बारे में जानेंगे. ये देखिए, अभी हमने स्मॉलेस्ट बर्ड देखा एंड अब देखिए द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट. दिस इज, ये क्या है? ऑस्ट्रिच. इसका अंडा देख सकते हैं आप कितना बड़ा है. इसकी हाइट जो होती है 7 to 8 फीट तक की हाइट होती है इसकी. ये है हमिंग बर्ड की हैच मीन्स अंडे. नेक्स्ट देखिए, सुंदर सुंदर पक्षी. इन पक्षियों की चोंच को देखिए, इनके कलर को देखिए, इनके पैरों के साइज को देखिए. ये जो है जल में रहने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं, इसलिए इनकी चोंच इस तरह लंबी है और पकड़ने में जिस तरह से मछली है, छोटे जीव जंतु, उनको पकड़ने में इजी हो इसलिए. और लंबे पैर ताकि ये लोग पानी में आसानी से खड़े होकर अपना शिकार जो है वो अपना भोजन कर सकें. नेक्स्ट हम कुछ और पक्षियों के बारे में देखेंगे यहाँ पर. दिस इज, ये बर्ड क्या है देखिए, कप शेप्ड होता है इसका नेस्ट जो है. इसकी खासियत है दिस इज स्वेलो बर्ड. इनका नेस्ट देखिए, क्रो का नेस्ट आप देख रहे हैं, अनटाइडी है बिल्कुल. और टेलर बर्ड कहते हैं इसे. टेलर बर्ड जो होता है इसलिए इसे टेलर बर्ड कहते हैं क्योंकि टेलर जिस तरह कपड़ों को सीता है उसी तरह यह अपने घोंसले को सीता है, इसलिए इसे टेलर बर्ड कहते हैं. चलिए, तो अब हम लेसन की ओर चलें. नेक्स्ट चलिए लेसन रीड करते हैं. लेसन 15, द बर्डमैन ऑफ इंडिया. लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन एंड द पिक्चर्स ऑन दिस पेज. इस लेसन का टाइटल पढ़िए, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, और पिक्चर्स जो दिए हैं उसे पेज में दिए गए उसे देखिए, देखकर बताइए. व्हाट डू यू थिंक यू विल रीड इन दिस लेसन. आप क्या सोचते हैं कि इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे? बर्डमैन ऑफ इंडिया. तो हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया का पक्षी पुरुष कौन है, और बर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि दिया हुआ है. चलिए, यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स. आपने जब से ही देखा होगा लोगों को बर्ड्स की पूजा करते हुए, यानी कि पक्षियों की पूजा करते हुए. ट्रीज एंड एनिमल्स इन मेनी प्लेसेस. ट्रीज की यानी कि पेड़ों की और जानवरों की भी पूजा करते हुए आपने कई जगहों पर देखा होगा. आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस यू मस्ट हैव वंडर्ड. ये देखकर आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा एज टू व्हाई पीपल वर्शिप नेचर, कि लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं. एन इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन is because our ancestors did it. ancestors means होता है पूर्वज, ठीक है. ancestors means पूर्वज. तो इसका एक सरल सा उत्तर यह है कि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं. a long time ago, बहुत समय पहले की बात है. worshipping birds, trees and animals, बर्ड्स की पूजा करना, ट्रीज और एनिमल्स की पूजा करना, वर वेज डिवाइस्ड बाय अवर एंसेस्टर्स टू रेस्पेक्ट अवर इकोलॉजी. ये एक तरीका था जिससे हम अपने
एक रास्ता था जिससे हम अपनी इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण की क्या करते थे, आदर भाव व्यक्त करते थे, रिस्पेक्ट व्यक्त करते थे, उनकी पूजा करके। दिस वॉज आल्सो मीन टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस मतलब ह्यूमन ग्रीडीनेस मतलब मनुष्य के लालच को, फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेल्थ, डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट करने से बचाने के लिए, नेचुरल वेल्थ मतलब हमारी प्राकृतिक संपदा को, हमारी प्राकृतिक संपदा को मनुष्य के लालच से बचाने के लिए भी ये क्या था, माध्यम था, ताकि हम उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इफ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशंस हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन। दुर्भाग्य से पक्षियों के जो रहने के स्थान हैं वह उन लोग बहुत ही ज्यादा किसको डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश के समय का सामना कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है उनके रहने के स्थान यानी कि पेड़ों को, जंगलों को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे उनके रहने के स्थान नष्ट होते जा रहे हैं। What are the 2 reasons given for worshipping nature? इसमें कौन कौन से 2 रीजन दिए गए हैं नेचर पूजा करने के? क्यों पूजा करना चाहिए? पीपल वर्शिप वाई वर्शिप नेचर बिकॉज आवर एंसेस्टर डिड इट, बट वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इज द ways devised by our ancestor to respect our ecology. So to respect our ecology is one reason, and second reason is to prevent human greediness. ह्यूमन मतलब मनुष्य के लालच से प्रकृति हमारे नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए यह एक क्या था, वे था जिससे हम इसको प्रकृति को बचा सकते थे। नेक्स्ट है, देयर आर about 9,000 species of birds and their size varies from 5 centimeters to 2.5 meters. लगभग 9,000 प्रकार की प्रजातियां हैं पक्षियों की। उनके साइज मतलब उनके साइज से 5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक होते हैं। द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटी पक्षियों की प्रजाति का एक पक्षी है। एंड ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग जो है, ये देख रहे हैं शुतुरमुर्ग का पिक, विच रीचेस अ हाइट ऑफ ओवर 8 फीट, जिसकी हाइट जो है वो 8 फीट से भी अधिक होती है। इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट, यह हमारे ग्रह का सबसे बड़ा पक्षी है। देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस, बहुत सारे से पक्षी हैं जो अपनी तेज उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। सच एज द ईगल एंड द हॉक, ईगल और गरुड़ और बाज। देर आर अदर बर्ड्स सच एज द वल्चर, और इसी प्रकार कुछ और पक्षी हैं जैसे कि गिद्ध, विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एटीट्यूड्स, ये ऊंचे जो है पहाड़ों पर उड़ने के लिए ऊंचे उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। वो कौन कौन से? गिद्ध, ये जो होता है बहुत ऊंचे स्थान से उड़ते हुए भी अपने शिकार को वह देख पाता है। इनकी आंखें बहुत तेज होती है और बहुत तेज उड़ता है। देर आर also several birds which have lost the power of flight such as the ostrich, the emu and the kiwi. ऐसे और बहुत सारे पक्षी हैं जिन्होंने अपने उड़ने की क्षमता को खो दिया है। क्यों? देखिए इनका वेट कितना है, इनका भार और इनकी हाइट की वजह से ये उड़ पाने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच यानी कि ये जो शुतुरमुर्ग है और ईमू एंड कीवी इस टाइप के पक्षी हैं जो अपने हाइट और वेट के कारण उड़ नहीं पाते हैं, उन्हें उड़ने की क्षमता खो दी है। मेक अ टेबल शोइंग स्पेशलिटीज ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपने जो पक्षियों की विशेषता पढ़ी उसके बारे में एक टेबल बनाइए।